इस बेचारे लायन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा और आज ये हमारे हजारों जानवरों में से पहला है जिसे हम बचाएंगे। देखते हैं कैसे। हम एक स्नाइपर से जिराफ को वैक्सीनेट करेंगे इस हेलीकॉप्टर से। आज हम सारे जिराफ को वैक्सीनेट करके ही रहेंगे। लायंस को एक बदहाल जू से भी बचाएंगे। चलो भागो। इससे पहले राइनोज आपसी फाइट में खत्म हो जाए उन्हें भी रिलोकेट करेंगे। इस राइनो की लाइफ में थोड़े और साल जोड़ देते हैं और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल रेस्क्यूज जिसकी शुरुआत करेंगे इस लायन पर लाइफ सेविंग सर्जरी करके। ये है डॉक्टर एलेक्स। हम क्या करने वाले हैं? इस लायन के दांत में इन्फेक्शन हो गया है जो कि जानलेवा है, तो हम रूट कैनाल की मदद से इसकी जान बचाएंगे। हम इसे लाइफ सेविंग सर्जरी दे रहे हैं ताकि दांत से इन्फेक्शन निकाल सकें। अच्छा, क्या तुम इसके लिप्स पकड़ सकते हो? ओह माय गॉड, ये लिटरली दांतों से गंदगी निकाल रहे हैं और अगर इस गंदगी को निकाला नहीं गया तो ये इसकी हार्ट वाल्व्स में जाकर जमा हो जाएगी। हाँ सही कहा। क्या होगा अगर ये जाग गई तो मेरी उंगली खा जाएगी। ओह, और मेरी भी। सब ठीक लग रहा है, सर्जरी खत्म हुई। चलो इसे रिलीज करें। अब ये लायन हैप्पी और हेल्दी है, पर हमें 999 और जानवरों को बचाना है। हमारा अगला मिशन है कुछ राइनोस को बचाना। राइनोस को बेहोश करके रिलोकेट करने के लिए हमें इस पूरे रिजर्वेशन को सर्च करना होगा। हम यहाँ जमीन पर राइनोस को ढूंढ रहे हैं और चैंडलर उन्हें ऊपर से देख रहा है। मैं यहाँ हेलीकॉप्टर से राइनोस की तलाश कर रहा हूँ और ये एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। आमतौर पर स्ट्रॉन्गर राइनोस वीकर राइनोस को डराकर भगा देते हैं, पर क्योंकि ये रिजर्वेशन एंटी पोचिंग फेंसेस से घिरा है तो कमजोर राइनोस कहीं जा नहीं पाते और एक दूसरे से लड़ मरते हैं। हाँ सही कहा। इसीलिए हम उन्हें बेहोश करके ऐसी जगह ले जाएंगे जो उनकी अपनी टेरिटरी कहलाएगी, जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर वो और भी बड़े और मजबूत होते जाएंगे। हमें राइनोस मिल गए, चलो उन्हें बचाएं। ओके, हमें राइनोस मिल गए, चलो चलो चलो। मेरे पास ट्रैंगुलर गन है जिससे मैं उसे शूट करके बेहोश कर दूंगा, फिर हम उसे सेफली रिलोकेट कर देंगे। हमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया चैंडलर, लेट्स गो। एक राइनो बेहोश, हम रिलोकेट करेंगे। बढ़िया शॉट चैंडलर। सबसे पहली चीज हम राइनोस को ये एंटी पोचिंग कॉलर पहनाएंगे क्योंकि ये कॉलर राइनो की स्पीड को ट्रैक करते हैं और आसपास की वाइल्ड लाइफ की जानकारी देते हैं। अगर कोई राइनो खुले मैदान में अचानक से दौड़ने लगा बिना किसी जंगली जानवर के आसपास होते हुए तो मतलब पोचर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि राइनो जिंदा रह सके क्योंकि पृथ्वी पर अब ज्यादा नहीं बचे हैं। हाँ सही कहा, इनकी तादाद खत्म होती जा रही है। ये एक माइक्रोचिप है जिसे हम इसके हॉर्न में छिपा रहे हैं, जिसके बाद हम ग्लू से इसे सील कर देंगे। तो अगर किसी पोचर ने राइनो को मारकर उसका हॉर्न ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया तो चिप से उसे ट्रैक कर लिया जाएगा और फिर उसे पकड़ लेंगे। अब इसे इसकी जगह पर पहुंचाते हैं ताकि बड़े राइनोस इसे मार न दे। ये देखने में अजीब लग रहा होगा पर इससे इसकी जिंदगी में थोड़े और साल बढ़ जाएंगे। चलो धकेलो, ये तुम्हारे भले के लिए है, अंदर जाओ। हम राइनो को एक सेफ जगह लेकर आए हैं जहां इसे कोई परेशान नहीं करेगा और मारेगा भी नहीं। ऑलराइट, इसका नाम रखेंगे हिप्पो। हिप्पो? पर वो तो राइनो है। हाँ, उसका बस नाम हिप्पो है। मैं इसे कहूंगा हिप्पो द राइनो। ऑलराइट, बाय हिप्पो द राइनो। अपना ख्याल रखना, हमें और भी बहुत से जानवरों को बचाना है। हिप्पो को बचाने के बाद मेरे दोस्तों ने और 2 छोटे छोटे राइनोस को बचाया। अब बारी थी किसी लंबे जानवर को बचाने की। जिराफ। ये लो वैक्सीन। हमने उन्हें शूट किया वैक्सीन से। नहीं, ये राइनोस की वैक्सीन से अलग है। ये हाई पावर वाली एयर राइफल एक बड़ी सी डार्ट दागती है जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है। एक और गोली खाओ, अब मजे करो। ये भाग क्यों रहे हैं? हम इनकी जान बचाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम हजारों जानवरों को बचाना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से इन जिराफ को किसी ने बताया नहीं और अब हमें मुश्किल हो रही है। सर, मैं आपके लिए वैक्सीन लाया हूँ। ये आपकी भलाई के लिए है, मैं वादा करता हूँ। वैक्सीन ले लो। काफी दूर निकल गया, हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जिराफ की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उन्हें वैक्सीन देने का बस एक ही आसान तरीका है। अगर जिराफ को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके मरने के कितने % चांसेस हैं? 100%। हाँ सच बिल्कुल। में? ओह माय गॉश, चलो हमें जिराफ को बचाना है। देखो, अब वो दूसरा वाला। सारे जिराफ वैक्सीनेट होने तक हम रुकेंगे नहीं। हेलीकॉप्टर से नजारा बहुत गजब का था। तुम्हें मेडिसिन दे दी, अपना ध्यान रखना। इन जानवरों को बचाने के लिए मेरे साथ एक्स्ट्रा हेल्प भी थी। मुझे 5 अनवैक्सीनेटेड जिराफ दिख रहे हैं। 4 अनवैक्सीनेटेड जिराफ, 3 अनवैक्सीनेटेड जिराफ। ये आखिरी वाला सबसे आगे है। देखा तुमने, एक बार में 5, मजा ही आ गया। हालांकि मजे के लिए नहीं, उनके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। देखा मेरा निशाना? जब तक हम वहां से निकले तब तक 70 जिराफ को वैक्सीन लगा चुके थे। हमने अब तक टोटल 74 जानवरों को बचा लिया था और तो और हमें अपनी पहले की मेहनत रंग लाते हुए दिख रही है। वो देखो हमारा वाला राइनो। अरे हाँ वही है, बहुत खुश है। ब्रो, किसने सोचा था कि जिराफ को वैक्सीन देने में इतना मजा आएगा? पर अभी हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स को बचाना था, तो हम साउथ अफ्रीका से निकल पड़े और गए सीधे यूक्रेन की तरफ, जहां सालों से चल रहे वॉर ने वहां के जूस को डिस्ट्रॉय करके वहां के लायंस का रहना मुश्किल कर दिया है। उनकी जान को अब भी खतरा है क्योंकि वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम उन्हें उड़ा कर ले जाएंगे, जिसके लिए हमने ये जायंट कार्गो प्लेन मंगवाया है।
जो इन तीनों लायंस को यूक्रेन से बाहर ले जाएंगे। ये पूरा प्लेन खाली है, इसमें सीट्स भी नहीं है। ये तीनों लायंस फर्स्ट क्लास टिकट का मजा उठाएंगे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंथनी पेनिस्टन की मदद से हम उन्हें 11,265 किलोमीटर उड़ाकर साउथ अफ्रीका के सैंक्चुअरी लायन वॉच ले जाएंगे, जहां इन 3 लायंस के घूमने के लिए 14 एकड़ से भी ज्यादा खुली जमीन है। मुझे एक बड़ा सा टाइगर सामने दिख रहा है। एक्चुअली मैच वो एक लायन है। ओके। गेट बंद करो। एंथनी के एक लायन को रिलीज करने के बाद बाकी 2 लायंस को रिलीज करने की जिम्मेदारी मैच की है। क्या मुझे वो भी करना होगा? हाँ, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है। खोलो इसे। वो गई। अब ये लायंस वॉर के खतरे से फ्री हैं और अफ्रीका के अपने नए घर में कहीं भी दौड़ भाग सकते हैं। हम एक्सोटिक एनिमल्स को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन एक सेविंग एनिमल वीडियो बन ही नहीं सकता बिना इन 100 डॉग्स को सेव किए। बहुत से डॉग शेल्टर्स ओवरक्राउडेड हैं और अगर किसी डॉग को जल्दी घर नहीं मिलता तो उसे मार दिया जाता है ताकि नए डॉग्स के लिए जगह बना सके। हर 5 मिनट में इस तरह के एनिमल शेल्टर में एक डॉग मारा जाता है। तो हम चाहते थे कि ये 100 डॉग्स अडॉप्ट कर लिए जाए। अभी क्या क्या हाल है? बढ़िया। ओह हे, मिलकर खुशी हुई। नए डॉग के लिए एक्साइटेड हो? आपको किस तरह का डॉग चाहिए? हमें एक छोटा सा प्यारा सा डॉग ओह, चाहिए। एक छोटा सा। इसे देखो, ये तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें पसंद है? अब पपी को हाय कहो। क्या आप इसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ। क्या तुम इस पपी के साथ रोज खेलोगी? हाँ। और इसे प्यार भी करोगी? तो प्रॉमिस करो। ऑलराइट, एक हो गया। 99 और बाकी हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन डॉग्स का ख्याल रखने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत से लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें ये पसंद है। हाय। इसीलिए मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता था। और बाकी सारे डॉग्स की तरह सारे मेडिकल बिल कवर हैं और कोई टेंशन नहीं। हम एडॉप्शन फीस भी कवर कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब आप इसे फ्री में ले जा सकते हैं। ओह माय गुडनेस। Thank you. नो Thank you. प्रॉब्लम। इतने सारे डॉग्स को घर मिल गया, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आप इतने प्यारे डॉग को मना कैसे कर सकते हैं? वाह। कम ऑन। आप कब से डॉग के लिए देख रहे हैं? 2 से 3 महीने हो गए, वो परफेक्ट है। हाँ, वाकई में। तुम इसे अपने घर ले जाने वाले हो? हाँ। वही तो सुनना था। ब्रियाना को अडॉप्ट कर लिया है। तुम लोग इसका अच्छा ध्यान रखोगे ना? हाँ। ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को घर मिल रहे हैं क्योंकि पपीज को लोग अडॉप्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में ओल्डर डॉग्स का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ब्लू, ये डॉग 10 साल का है और किसी अपने का इंतजार कर रहा है जो इसे अडॉप्ट कर ले। हमें एक बड़ा डॉग चाहिए क्योंकि जरा हम खुद भी इसे- बहुत एक्टिव नहीं है। ब्लू कैसा रहेगा? क्या ख्याल है? हाय, तुमसे ये तो मिलकर बहुत अच्छा अच्छा लगा। है। कितना प्यारा है ना ये। हाँ, बहुत क्यूट है। ये आप लोगों के साथ बहुत खुश रहेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, एक के बाद एक डॉग्स को अपने लिए एक प्यारा सा घर मिलता गया। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। और देखते ही देखते डॉग्स को फैमिलीज मिलती गई और 100 डॉग्स अडॉप्ट हो गए और हमने उन सबको बचा लिया। नेक्स्ट हम बचाने जा रहे हैं एक्सोटिक मिनिएचर हॉर्सेस को, क्योंकि इन टाइनी हॉर्सेस को ऑक्शन में बेचा जा रहा था ताकि इन्हें मार कर खा सके। पर माफ करना, इतने प्यारे एनिमल्स के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने इन सबको खरीद लिया। हम इन सभी हॉर्सेस के लिए एक घर ढूंढेंगे। उप्स, एक्सक्यूज मी। चलिए हॉर्सेस देखें। क्या लगता है? क्या? ओ, रुको, लगता है इसे ये हॉर्स चाहिए। क्या और भी हॉर्सेस हैं? हाँ, मेरे पास एक घर पे है। तो आप ये हॉर्स इसके लिए अडॉप्ट कर रही हैं? ओह हाँ। ओह सच में? ताकि ये हॉर्स राइडिंग करते हुए बड़ी हो। तुमने उसे किस किया? कोई इसे पसंद क्यों नहीं करेगा? ऐसा लगना चाहिए कि ये हॉर्सेस अपनी मर्जी से ट्रेलर में चढ़ रहे हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम ट्रेलर में चढ़ गए। ओह माय गॉड, उन्होंने कर दिया। ये क्या? वो तो चढ़ गए। आप यहाँ सिर्फ एक हॉर्स खरीदने आए थे, लेकिन 2 ले जा रहे ये हैं। मिनी पोटैटो चिप्स की तरह है। कभी मन हाँ, नहीं सच भरता। कहा। टेक्निकली मुझे एक और घर नहीं ले जाना चाहिए, पर दिल अभी भी नहीं भरा है। मतलब आपको तीसरा हाँ, सच चाहिए? कहा, ट्रेलर भर दो। 2 हफ्ते पहले स्लॉटर हाउस ले जाने की बात हो रही थी और अब इनके पास घर है। तुम इन्हें प्यार करके बिगाड़ने वाली हो ना? ओह बिल्कुल हाँ, नहीं। ये शानदार है। हमें इस वीडियो में यही तो चाहिए। और हमारे आखिरी 3 हॉर्सेस अडॉप्ट करने के बाद ये हॉर्स कितना प्यारा है ना? हाँ। हमने 4 डोंकीज को भी बचाया जो एक साथ रहने वाले हैं। और अब हम जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड को बचाने। अब हम हैं माया के एनिमल सैंक्चुअरी में और मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि ये 24/7 ट्विच लाइव स्ट्रीम करके फंड्स इकट्ठा करती हैं और लोग एनिमल्स के वेलबींग के लिए इन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर डोनेट किए गए पैसों से न सिर्फ इन एनिमल्स को खाना मिलता है, बल्कि इतने बड़े सैंक्चुअरी को मैनेज करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो एक्सोटिक एनिमल से भरा है जिन्हें माया अपनी पूरी जिंदगी रिहैबिलिटेट करते आई है। ओह, तो ये है हमारा मॉर्मो सेट। वो ऊपर मोमो है। मोमो। मोमो कितना उसे क्यूट है। स्क्रीन बहुत पसंद है। आप उसे अपने फोन में कुछ ओह, दिखा सच सकते में? हैं। हमारे वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मंकीज को भी पसंद है। बहुत शैतान है। ये है विनी द मूव और इस सैंक्चुरी के लिए पैसे रेज करने के लिए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 24/7 लाइव स्ट्रीम होती है। और अगर आप पैसे डोनेट करते हैं जैसा कि मैंने किया, उसकी फीडर उसे ट्रीट देती है और फिर वो जाकर खाती है। ये एक बड़ा ही कूल और इनोवेटिव तरीका है इस सैंक्चुरी को चलाने और बढ़ाते रहने के लिए। ये तो शानदार है। ये फीडर से प्यार करती है। अब आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। स्टॉम्पी द ईमू, क्या हाल है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे हॉर्सेस, काऊ और डोंकी के साथ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉम्पी को लगता है कि ये एक हॉर्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने और लोग ने सोचा है कि माया के साथ मिलकर एक ईमू सैंक्चुरी बनाएंगे। ये बनना बाकी है, पर इस मॉन्टाज के बाद बन जाएगा।
मैं लोज को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। लोज तब से मदद कर रहे हैं जब से फ्लड ने इस एरिया को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था और अब ये सैंक्चुअरी उनके इस साल के 230 एकड़ की लक्ष्य को पूरा करेगा। हमें स्टॉम्पी के लिए और क्या करना है? हमें ये फेंस लगानी है। मैंने पहले कभी भी फेंस नहीं लगाई। ठीक है, फेंस रोल कर रहा हूँ। इतने आसानी से कट कैसे कर रही हो? लोग समझेंगे मैं कमजोर हूँ। जब भी आपकी कम्युनिटी को जरूरत हो, लोग मदद के लिए आते हैं। स्टॉम्पी के लिए फेंस बनाने जैसे चीजों के लिए भी। ओके, हमें ये प्लांट लगाना है। गड्ढा करो यहाँ Yes, पर। ma'am. तुम्हें यहाँ पर एक ऑब्लोंग शेप का बनाना है, एक सवाल है, ये ऑब्लोंग क्या होता है? एक हॉट डॉग जैसा। परफेक्ट, समझ गया। गुड, परफेक्ट नहीं पी रहा तो चलेगा। Oh my God. हाँ, ठीक है, इसमें से सारे रूट्स निकाल लो, फिर हम उसे बाहर रखेंगे। लोज आपकी जैसी कम्युनिटी की किस तरह मदद कर रही है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या इस वेबसाइट पर जाइए अभी। अब देखते हैं स्टॉम्पी अपने नए घर को पसंद करता है या नहीं और साथ में उसे गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएंगे। तुम आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी? मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाया है। हमने ये जगह 2 इमूस के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ, पर तुमने ऐसा क्यों हाँ, कहा? दे सकते हो। हम इस इमू का नाम रखेंगे नोलन की मॉम। हाँ रियली? हाँ, चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय। हाय नोलन की मॉम। ओके, अब ये फ्री है। ये जाने से पहले बता दूं, हम वुल्फ सैंक्चुरी में हैं जिसे माया बनाना चाहती है। आंखों की पट्टी हटा दो और इस सैंक्चुरी को बनाने के लिए मैं तुम्हें $50,000 का डोनेशन दे रहा हूं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। साल की शुरुआत में टेक्सास के फ्लड के कारण माया की सैंक्चुरी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिससे उनका काम काफी पीछे चला गया। लेकिन लोज का शुक्रिया जिनकी वजह से माया की सैंक्चुरी में वापस जान आ गई। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं 2 सी लायंस की तरफ, जिनमें से एक है रॉकी। बदकिस्मती से इस बेचारे के सिर में एक बुलेट है। ये वीडियो एनिमल सेविंग्स के बारे में है और मैं बताना चाहूंगा कि रॉकी के सारे एक्सपेंसेस हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी को सर्जरी से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक गर्लट्रूड हमारी दूसरी सी लायन रिलीज होने के लिए रेडी है। वो कुछ समय पहले नेट में बुरी तरह से उलझकर लगभग मर ही गई थी। चलो गर्लफ्रूड को रिलीज करो। रेडी? रेडी, ठीक है। 3, 2, 1, गो। ओ देखो कितनी अच्छी लग रही है वो। उसे समंदर की आवाज सुनाई दे रही है। जरा देखो तो। और वो चली। ओ वो दौड़ रही है। ओ अभी 800 से ज्यादा जानवरों को बचाना बाकी है, तो वक्त है रैपिड फायर का। हमने अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिंगा लॉज और सैंक्चुरी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा जानवरों को वापस वाइल्ड लाइफ में भेजा। यहाँ हमारे पास सिल्की एंड ईटर है। ये रेयर स्पीशीज में से एक है जो यहाँ पाया जाता है। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। जाओ छोटे दोस्त। ये एनिमल्स धीरे से चढ़ रहा है। कब के मर जाते अगर हमारे पास मिंगा जैसी सैंक्चुरीज नहीं होती जो इन्हें संभालती हैं तो अब हम इस कछुए को छोड़ने जा रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में और आजाद करती है। पर अभी हमारा काम बाकी था, क्योंकि हमने अमेरिका में 100 से भी ज्यादा जानवर बचाए, जैसे कि यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में, जहाँ हमने 47 इंजर्ड और छोड़ दिए गए जानवरों को फंड किया, जिसमें से एक है ब्लैक वुल्फ ड्रेको। उसे लुसियाना में गोली मारी गई थी और जब वो यहाँ आया तो खड़ा भी नहीं रह पाता था, पर अब देखो कैसा भाग रहा है। 20 फॉक्स को मारकर उनका फर कोट तैयार किया जाने वाला था, लेकिन हमने दखल दिया और उनमें से हर एक को बचा लिया। शायद उसे टॉयज बहुत पसंद है और घूमना फिरना भी। यहाँ इस बड़े से बर्ड सैंक्चुरी में हमने 70 नेटिव बर्ड्स को बचाया, जैसे कि ये स्क्रीच आउल जो कि एक कार से टकरा गया था और अब उसकी घायल आंख का इलाज हो रहा है। हम पक्का नहीं कह सकते कि उस घायल आंख से उसे पहले की तरह दिखेगा। लेकिन ये आउल्स किसी भी खतरनाक जंगल में अपनी एक आंख के साथ रह सकते हैं। हमने 42 व्हाइट टेल्ड घायल डियर्स को भी ट्रीट किया। आ जाओ डियर। अब ये डियर आराम से घूम फिर सकती है और घास भी खा सकती है। इस तरह हमने जॉर्जिया में भी 85 जानवरों को और बचाया। ये मिसिसिपी काइट ठीक होकर उड़ने के लिए तैयार है और न्यूयॉर्क के इस टर्टल रेस्क्यू में हमने 48 अलग अलग टर्टल्स को बचाया। ये वाला ठीक हो गया है और अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है स्केटिंग करते हुए। यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में एक कंगारू बोडी ने अपनी मॉम को खो दिया था, तो उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसे देखभाल के साथ माँ का प्यार भी दे। इस दूध की बोतल में स्पेशल निपल्स लगे हैं जो उसे माँ की फील देते हैं। हमने पाउचेस भी बनाए हैं ताकि उन्हें सिक्योर्ड लगे और मॉम के चलने का एहसास भी हो। और वॉजलॉन इन में मार्जरी नाम के एक डक ने टर्टल के साथ हुई लड़ाई में अपनी चोंच गवा दी थी, तो हम उसे अपने वेट डॉक्टर चेस्टर के पास ले गए, जिन्होंने प्रोस्थेटिक बीक लगा दिया, जिस वजह से वो ठीक से खा सकती है। इसके अलावा हमने 46 और बर्ड्स के लिए पे किया जिनका इलाज चल रहा था। इन स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट्स और जानवरों के रख रखाव के लिए जरा देखो तो। बहुत पैसे लगते हैं। इसीलिए हमने पूरे देश की 4 संस्थाओं की मदद की जिन्होंने 212 जानवरों का इलाज किया जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। इन सभी जानवरों को देखने के बाद हम सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस तरह का बदलाव ला सकें। हमने हजारों जानवरों को बचाया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम और हजारों जानवरों को बचाएं, तो प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करें। आइए मिलकर काम करें ताकि हम इन एनिमल्स को बचाकर इन्हें जंगल